मैंने सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन अपने जीवन में, अपने फैमिली के जीवन में देखने को मिला कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। पत्थर में भगवान है, ये तो इंसान को समझ में आ गया है, धर्म को भी समझ में आ गया, लेकिन एक इंसान में इंसान है, वो समझने में धर्म असफल रहा। एक इंसान ही समझ सकता है कि एक इंसान में इंसान है, वो डॉक्टरों में होता है और उसके पूरे टीम में होता है। और वो जहाँ बैठते हैं, जो सजेशन देते हैं, हम लोग तो पढ़ नहीं पाए हैं डॉक्टरी उतना, लेकिन जो मैंने देखा, धन अपना, पैसा अपना कहानी कहते हुए कहा कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ा सकता। दवा भी खरीद सकता हूं। पैसा खुद अपने जीवन में कहा है इंसान को कि मैं पैसा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे बहुत ऊपर अपने जीवन जीते जी बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। लेकिन पैसा भी कहीं पे फेल कर जाता है। एक जो धरती पर अभी जो भगवान है वो डॉक्टरों में है। और प्रदीप जैन हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए जो मेन फैमिली का दाता करता धरता थे, मिस्टर अरुण कुमार यादव, जो बैठे हुए आज देख रहे हैं, सिर्फ प्रदीप जैन के बदौलत है कि हम लोग इनको जिंदा देख पा रहे हैं। हालांकि ये भी कहते हैं अपने कि हम भी थोड़ा सा डर गए थे कि शायद इस फैमिली के पास कुछ कमी ना आ जाए, लेकिन फिर भी उनको भी डर को उन्होंने थोड़ा सा सिक्योरिटीज कम किया। और डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगा कि हम कहाँ पर पिछड़ जाएंगे? देखिए, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनकी स्टेज जो थी बड़ी थी, कैंसर की जो स्टेज थी थोड़ी बड़ी थी, और दूसरा ये है कि इनका कार्डियक स्टेटस बहुत ज्यादा खराब था। इनकी जो पंपिंग पावर है हार्ट की, वो नॉर्मल आदमी की जैसे कि हम मानते हैं 55 से 60 होती है, या 50% भी हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इनके केस के अंदर वो जो पंपिंग पावर थी 20 से 30% थी। तो ऐसे पेशेंट के द्वारा पूरी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को सहज भाव से झेल जाना, पूरा इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि लैप्रोस्कोपी हुआ है, इनका जो पूरा जनरल एनेस्थीसिया के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, उसको झेल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं, और इसमें हमारे को ये एक डर लगा रहता है कि इन पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद किसी न किसी प्रकार की कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाए, या फिर इन कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से कोई हमारी जो अनेस्थमोटिक प्रॉब्लम्स ना आ जाए, या फिर इनको लंग्स की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसके चलते हुए बड़े हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी हमने हर तरीके से इनको ऑप्टिमाइज करते हुए, कार्डियोलॉजिस्ट की सहायता लेते हुए इनका पूरी तरीके से इलाज किया। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी फैमिली इनके साथ बहुत डिगी रही, हर वक्त लगी रही, किसी भी तरीके से उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जैसा उनको सजेशन दिया गया, उन्होंने पूरी तरीके से उसको फॉलो किया, और पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उसके साथ दिया उनका। और इसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। और आज इनको सर्जरी को 3 साल हो गए हैं, और इनका कार्डियक स्टेटस भी अभी भी कम है, 20-30% ही है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। इन्होंने डाइट अच्छी रखी है, और 3 साल से अभी तक कोई रेकरेंस नहीं है। हम साथ इनका टेस्ट कराते रहते हैं, और अगर 2 साल में इनको रेकरेंस नहीं आई तो इनको हम क्योर लेबल कर देंगे। और ये बहुत एक काफी सीरियस पेशेंट रहा, और काफी मेहनत लगी इसके अंदर, हमारे द्वारा भी और फैमिली द्वारा भी, और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं इस मेहनत के लिए आपको तहे दिल से, पूरे फैमिली की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप हर मामले में, पैसा कमी भी थी फिर भी आपने कहा कि नहीं, हम आपको करेंगे। भले हम बाद में पैसा की जरूरत को यहाँ से वहां से करके दिया, लेकिन आपने जो हिम्मत दिया हमको, वो काबिले तारीफ था। और इनकी भैया का बेटी ने भी बहुत सपोर्ट किया कि खाने का प्रॉब्लम, दिल्ली में रहने का प्रॉब्लम बहुत ही दिक्कत था, और उसको ये पिंकी बहुत ही सपोर्ट किया सर, इतना सपोर्ट किया कि जो 6 महीना लैट्रिन जो बाहर से आप करा रहे थे, सब इन्हीं का देन था। बताया एक डॉक्टर उतना, हमको तो लगता है कि जितना झेल पाई वो कोई नहीं झेल पाता जितना झेला है वो।
और हम तो खाली पैसे की इधर से उधर से मदद किए, खेती बिका, कुछ भी बिका, लेकिन बहुत जो भी आया देखकर कहा ये पेशेंट बचेगा नहीं, चाहे जो भी पैसा लगे। ये पूरे फैमिली जो भी देखने आया दिल्ली में सर, वो कहा कि नहीं बचेगा ये। और आपने जो हमको, हम बार बार कह रहे थे सर क्या हुआ, आप कहे आप धैर्य रखिए, हम इस बात को याद है हमको, आप धैर्य रखिए, हम इसको ठीक करेंगे। और धैर्य के बदौलत हम लोग, कहता है कि ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाता है। हमने आज तक जीवन में किसी तरह का किसी को बेईमानी इस परिवार में नहीं किया है। हम एक संत कोलंबस ITI चलाते हैं सर, और उसका सपोर्टर ये सब मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। कोई गलती काम नहीं किए हैं आज तक जीवन में। हम 10-20 साल प्रैक्टिस किए, वकालत भी, और छोड़ भी दिए, लेकिन कभी भी वकालत में भी मैंने गलत नहीं काम किया। और आज हम लोग बहुत बीमार हुए, लेकिन फिर भी ठीक हो गए। और सब आप लोग की बदौलत है, आप ही के बदौलत है सर, कि आपने इतना हिम्मत दिया। आज हम इस स्थिति में है। जिंदगी वही बस की कंडक्टर की तरह है सर, जाना भी कहीं नहीं है और सफर भी डेली का है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। दिल्ली से वरुण कुमार यादव।